हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 2 का सारांश लेके आ गई हूँ। उसने कहा था जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और लेखक परिचय भी लेके आ गई हूँ। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार कि आपको कहाँ दिक्कत है और याद करना है। ओके, मैं लाइन बाय लाइन अब शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? जयपुर, राजस्थान में। माता का नाम अभी पता नहीं है। ठीक, पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री है। पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री है। शिक्षा इनकी बचपन में हुई थी, संस्कृत से इन्होंने किया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1899 में दी थी। मैट्रिक इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। इंटर भी कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, स्थान और लेखक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटर बीए इन्होंने इलाहाबाद से बीए किया था। इंटर तो बता ही रही हूँ मैं। ये जो इनकी पढ़ाई की शिक्षा है उस पर उतना मतलब कि उतना सवाल नहीं आता है, वैसे फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उन्हीं की कुछ पढ़ाई के बारे में है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक संस्कृत विभाग के अधीक्षक रह चुके हैं। ये सब नहीं आएगा तो, पर फिर भी मैं दे दी हूँ, ये सब नहीं आएगा। संपाद इनकी क्या क्या है? समालोचन और काशी नगरी प्रचारनी। ठीक है, आगे समझ। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन इनकी रचना है। बुद्ध का कांटा, फिर है उसने कहा था, ये भी है। इनके कुछ निबंध है, तो निबंध भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि निबंध से भी आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या? तो विशेष में क्या है, इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र युग के रचनाकार थे ये। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी देवेंद्र युग के रचनाकार थे। क्लियर होता है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हुए मैं, अब हम लोग देखते हैं समरी, जिसको कि सारांश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी 100 मार्क्स का है। 5 नंबर कोई भी समरी आ जाएगा। खुद से भी बना के आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के कुछ वर्ड्स मैच होने चाहिए सही से। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कोई भी सारांश लिखने से पहले सबसे स्टार्टिंग में उसका हेडिंग दिया जाता है कि इस सारांश को किन्होंने लिखा है। ठीक है, तो हम लोग सारांश देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी, ये एक सबसे पहला कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। एक अमर कहानी है ये। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में 12 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए, ये एक बहुत ही अमर कहानी है। उसने कहा था, जब आप लोग कहानी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो वो और भी मज़ेदार लगेगी। इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अमर कहानी है, कैसे वो मैं आगे बताऊंगी। इसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ भाड़ बाज़ार में हुई थी। अमृतसर के एक भीड़ भाड़ बाज़ार में हुई थी। वहाँ पे एक लड़के ने, जो कि 12 साल का था, एक लड़की को देखा था। वो तांगे के नीचे आने वाली थी। ठीक है,
लड़की 8 साल की थी, लड़का 12 साल का था, ठीक है। और वो लड़का जो है वो लड़की को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बस यही दो की कहानी है, लड़का और लड़की। लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब होता है मंगनी, ठीक है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है तो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। 25 साल के बाद वही लड़का सेना में भर्ती होता है। देखिए, जब लड़के ने बचाया लड़की को तो लड़के ने पूछा कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। लड़के को पसंद आ गई वो लड़की, तो इसलिए उसने पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। लेकिन लड़की जो है वो शर्मा गई, उसने कहा धत कहकर भाग गई वो। और ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार वो लोग आपस में मिले, जैसे कि कभी दूध वाले के पास, कभी सब्जी वाले के पास, इन सब के पास अक्सर वो मिला करते थे, ठीक है। तो लड़का वही प्रश्न बार बार पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मंगनी सही में हो गई थी। लड़का बहुत निराश हुआ, बहुत उदास हुआ। उस दिन उसने, जब उससे पता चला ये बात, तो वो बाज़ार में ही कभी दूध वाले का दूध उधेल दिया, तो सब्जी वाले का ठेला ठेल दिया। ये सब मतलब कि बहुत, वो नाले में गिर पड़ा एक लड़की से, तो उसकी बहस भी हो चुकी थी। तो ये सब हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 25 साल के बाद वही लड़का सेना में भर्ती हो जाता है, ठीक है। वही लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। देखिए, आप लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो लाइफ में कुछ भी मिल सकता है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा 100% फोकस कीजिए, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम है, कोशिश कीजिए कि मुझे 90% लाना ही लाना है, ओके। तो देखिए, 25 साल के बाद लड़का जो है वो सेना में भर्ती होता है, जिसका नाम रहता है लहना सिंह, ठीक है। वह अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। अंग्रेज़ के तरफ से वो फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है लहना सिंह, ठीक है। वहीं पर सेना में उसे सूबेदार हजारा सिंह मिलता है, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह होते हैं, वजीरा सिंह होते हैं, बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है, किनकी? लहना सिंह की। अब देखिए, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है, तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में मेरी जान बचाई थी, वैसे ही तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करना। देखो, सूबेदार हजारा सिंह कौन था? जिससे लड़की की शादी हुई थी, बचपन में जो लड़का मिला, लहना सिंह को जो लड़की मिली थी, जिससे शादी हुई थी, वो उसका पति था सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। और उनके बच्चे कौन थे? बोधा सिंह, ठीक है। बोधा सिंह जो उनके बच्चे थे, और वजीरा सिंह उन्हीं का साथी था सूबेदार हजारा सिंह का, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना कि इन तीनों के बीच, इन चारों के बीच लहना सिंह की दोस्ती हुई। तो एक बार हुआ कि सूबेदार हजारा सिंह जो है वो लहना सिंह को अपने घर लेकर जाता है, ठीक है। तो लहना सिंह सूबेदारनी से मिलता है। अब सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह को तो पहचान जाती है, तो वो उससे बुला कर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे पति और बेटे को बचाना, उसको युद्ध में रक्षा करना। क्योंकि जो बोधा सिंह था, जो उनका बेटा था, वो अक्सर बीमार रहता था। तो सूबेदारनी ने यही कहा लहना सिंह से कि तुमने इतना मुझसे प्रेम किया, तुमने मुझे बचपन में बचाया, तो
कृपया करके आज भी मेरे बच्चे की और पति की रक्षा करना। ऐसा सूबेदारनी कहती है किससे? लहना सिंह से। आगे देखिए क्या है। तीनों देश से दूर यूरोप की भूमि पे पहुंचते हैं और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह का ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार होता है तो लहना सिंह स्वयं कट उठाकर उसका ध्यान रखते हैं और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक के गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाकर जान बचाते हैं। देखिए, अब जब सूबेदारनी ने ऐसा कहा तो लहना सिंह जो था वो दिल का बहुत साफ था। उसने सूबेदारनी की बात मान ली। जब वो तीनों निकल पड़े यूरोप के देश में भूमि पे लड़ने के लिए, तो लड़ाई के मैदान में वो सब चुपके से लहना सिंह जो है वो ध्यान रख रहा था बोधा सिंह पे। एक बार की बात है, बोधा सिंह बीमार हो गया। जब युद्ध हो रही थी तो बोधा सिंह बीमार हो गया तो लहना सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस ठंड में अपने कोट को निकालकर उस बच्चे को दी। इतना उस बच्चे का ध्यान रखा। और अंत में क्या हुआ, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध में लहना सिंह के जांघ पर गोली लग गई और सूबेदार के कंधे पर भी गोली लग गई। अब लहना सिंह अपनी परवाह ना करते हुए सूबेदार सिंह को अस्पताल लेके जाते हैं और उनकी जान बचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से लहना सिंह सूबेदारनी के बोल की लाज रख लेते हैं। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यह कहानी निरंतर प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। देखिए, अब लहना सिंह ने इतना किया लेकिन लहना सिंह का कोई ख्याल नहीं रखा। उसने अंततः अपनी जान गंवा दी सूबेदार और बोधा सिंह को बचाने में, सिर्फ सूबेदारनी के कहने पे। तो सूबेदारनी जो कि उनकी प्रेमिका थी, उनके कहने पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस युद्ध भूमि में। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह कहानी जो थी वो बिना किसी छल कपट के थी। प्यार भरी और प्रेम भरी और देशभक्ति की भी कहानी थी ये। इसमें सारी ही भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहानी, और कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग और मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो तैयार करती हूँ। ओके, बाय।